ईश्वर ने जब सृष्टि की रचना की तो धरती के समस्त जीव जंतु प्राणियों को उनकी आयु देना भूल गए। सभी अपनी अपनी तरह से मन मार के जैसे तैसे जीवन व्यतीत कर रहे थे। यह दृश्य देखकर ईश्वर पुनः धरती पर रात्रि के अंतिम पहर पर अवतरित हुए। धरती पर पहुंचते ही सर्वप्रथम भेंट मुर्गे से हुई। उन्होंने मुर्गे से कहा, आवाज देकर सभी को जगाओ, बोलो कि प्रभु आयु बांटने धरा पर आए हैं। मुर्गे जोर से बांध दिया और कहा, ईश्वर महान है, आप सभी बारी बारी से आओ और अपनी अपनी आयु ले जाओ। मुर्गे की बांग सुनते ही सभी जाग गए। अपने अपनी आयु लेने ईश्वर के पास दौड़े दौड़े पहुंचे। यह दृश्य देखकर ईश्वर ने मुर्गे से कहा, आज से महाप्रलय तक तुम्हारी यह जिम्मेदारी होगी कि तुम सुबह सबसे बाग देकर सारी दुनिया को जगाओगे। तब से आज तक मुर्गा सवेरे सवेरे बांग देकर ईश्वर बड़ा है कहकर सभी को जगाता। सबसे पहले मनुष्य अपनी आयु प्राप्त करने ईश्वर के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। कहने लगा, प्रभु मुझे मेरी आयु प्रदान करे। हे मानव, ये 40 वर्ष संभाल के रख ले। ये क्या प्रभु, इतनी कम आयु? क्यों, क्या हुआ? पालनहार, मैं 18 से 20 वर्ष में ही जवान हो जाता हूँ। फिर किसी युवती से मिलन होता है, मेरे बच्चे होते हैं। बच्चे जब 20 वर्ष के हो जाएंगे तो मेरी आयु 40 वर्ष की हो जाएगी। तब तो मैं स्वर्गवास हो जाऊंगा। इतनी कम आयु मेरे लिए पर्याप्त नहीं है प्रभु, दया करे, मुझे अधिक से अधिक आयु प्रदान करने की कृपा करें। तब भगवान ने कहा, अभी बैठ जा, किसी की आयु शेष रह जाएगी तो उसमें से तुझे प्रदान किया जाएगा। मनुष्य ने कहा, जो आज्ञा प्रभु, और एक कोने में चुपचाप बैठ गया। तत्पश्चात दूसरे नंबर पर बैल आया। उसने भी आयु के लिए याचना की। प्रभु ने बैल को भी 40 वर्ष की आयु प्रदान की। बैल घबरा गया और कहने लगा, नहीं प्रभु, मुझे इतनी लंबी आयु नहीं चाहिए। मैं बछड़े से बैल बन जाता हूँ। तब ये पास बैठा मानव मेरे कंधे पर हल रखकर खेत जोतता है, गाड़ी में बांधकर सवारी लाता है। मैं बूढ़ा हो जाता हूँ, मुझे सही भोजन भी नहीं मिलता है, कोई बंदा मेरी सेवा नहीं करता, इसलिए मुझे मात्र 20 वर्ष की आयु ही पर्याप्त है। इतना सुनते ही मनुष्य तपाक से उठ खड़ा हो जाता है। बैल का बचा हुआ शेष 20 वर्ष की आयु भगवान से मांग लेता है। भगवान बैल की शेष 20 वर्ष की आयु मनुष्य को प्रदान कर देते हैं। इस प्रकार मनुष्य के पास स्वयं की आयु 40 वर्ष, बैल की शेष आयु 20 वर्ष, कुल 60 वर्ष की आयु हो जाती है। कुछ देर बाद कुत्ता दुम हिलाते हुए पहुंच जाता है। भगवान से अपनी आयु मांगता है। भगवान कुत्ते से कहते हैं, ले, तू भी क्या नाम लेगा, ले जा, तू भी 40 वर्ष ऐश कर। मेरे साथ अन्याय होगा प्रभु, अन्याय। मुझे इतनी अधिक आयु नहीं चाहिए, क्योंकि जब छोटा पिल्ला रहता हूँ मुझे ये पास बैठा मानव और इसके बच्चे प्यार से पालते हैं, पुचकारते हैं। जब मैं बूढ़ा हो जाता हूँ तब मुझे खाने को भी नहीं देते, मारते धुतकारते हैं। भगवान, मुझे 20 वर्ष की आयु पर्याप्त होगी। इतना कहते ही मनुष्य कुत्ते की शेष 20 वर्ष की आयु भी भगवान से मांग लेता है। अब मनुष्य के पास स्वयं की 40 वर्ष, बैल की 20 वर्ष, कुत्ते की 20 वर्ष, कुल 80 वर्ष की आयु हो गई। पर मनुष्य अभी भी टकटकी लगाए बैठा रहता है। कुछ देर बाद उल्लू भी अपने पंख फड़फड़ाते हुए भगवान के चरणों में पहुंचता है। वो कहता है, प्रभु मुझ निशाचर पर दया करें। ईश्वर ने उल्लू को भी 40 वर्ष की आयु दे दी। उल्लू हक्का बक्का रह गया। कहने लगा, हे प्रभु, मैं तो दिन भर पेड़ की कोठर यानी तने के छेद में छुपकर पड़ा रहता हूँ। दिन में मुझे दिखाई नहीं देता, इसलिए रात में भोजन की तलाश में निकलता हूँ, रात भर जागता हूँ। प्रभु, मेरे लिए तो मात्र 20 वर्ष की आयु ही पर्याप्त है। उल्लू की बात समाप्त होते ही मनुष्य भगवान से याचना कर उल्लू की शेष 20 वर्ष की आयु लपक लेता है। अब मनुष्य के पास स्वयं की 40 वर्ष, बैल के 20 वर्ष, कुत्ते के 20 वर्ष, उल्लू के 20 वर्ष, कुल 100 वर्ष की आयु हो जाती है। इस प्रकार से मनुष्य शतायु प्राप्त कर खुश हो जाता है। इसके बाद मनुष्य के जीवन का लेखा जोखा आरंभ हो जाता है। भगवान से प्राप्त स्वयं की आयु 40 वर्ष ले मानव मस्त हंसी खुशी से गुजारता है। तत्पश्चात आरंभ होती है आंसुओं की जिंदगी। बैल के 20 वर्ष बैल की तरह अपने परिवार, समाज का बोझ 20 वर्ष तक ढोता रहता है। जिम्मेदारियों का निर्वाह करते करते मनुष्य की आयु 60 वर्ष की हो जाती है। 60 वर्ष पश्चात कुत्ते के 20 वर्ष उधार की जिंदगी आंसुओं की होती है। काया जर्जर होने लगती है।
उसके अपने अधिकार छिन जाते हैं। मानव दौलत दौलत के लिए मोहताज हो जाता है, सोचता है कि बस मुझे एक स्वादिष्ट भोजन दे दो, पेट की भूख मिटा दूंगा। बेटा कुछ ना देगा तो बहुएं बुढ़ापे में बीमारियां घेर लेती हैं। उसकी औलाद उसे कुत्ते की तरह ठुकराते हैं। कुत्ते के बाद शुरू होती है उल्लू की 20 वर्ष की उधार की जिंदगी। आंख, कान, दांत ढीले हो जाते हैं, नींद फुर हो जाती है। रात भर उल्लू की तरह मनुष्य जागता है, बड़ी बड़ी आंखें निकालकर कहता है, ये कौन आया, वो कौन आया। याददाश्त, शरीर कमजोर हो जाती है। तत्पश्चात मानव स्वर्ग से धार जाता है। इस प्रकार से मानव जीवन 100 वर्षों का पूर्ण हो जाता है।